सो हेलो हाय वेलकम गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 2 पेपर नंबर 5 दैट इज कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी लेसन नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू फिनेंशियल अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू फिनेंशियल अकाउंटिंग। साहब अकाउंटेंसी क्या होती है, फिनेंशियल अकाउंटेंसी क्या है, बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग साइकिल, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटेंसी, यूजर्स ऑफ अकाउंटेंसी, ये सारी बातें जो बेसिक सी बातें जो हमने बचपन में पढ़ी थी, 11th-12th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, वो आज हम क्विकली रिवाइज करने वाले हैं इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक के जरिए। ओके, एंड माय डियर फ्रेंड्स, द वेटेज फॉर दिस टॉपिक इज अराउंड 2 to 3 मार्क्स। इंस्टीट्यूट अराउंड 2 से 3 मार्क्स का इस टॉपिक पे, इस लेसन पे सवाल पूछता है। आई होप यू आर राइटिंग और आई होप यू आर स्क्रिबलिंग अलोंग विथ मी। ओके, 2 से 3 मार्क्स का इस टॉपिक पे, इस लेसन पे सवाल आ सकते हैं। एंड बिलीव मी गाइज, दिस टॉपिक इज वेरी इजी। बिलीव मी गाइज, दिस टॉपिक इज वेरी इजी। आई बिलीव सभी लोग कनेक्ट कर लिए हैं। कैसे आ रही हूँ दे, कैसे कनेक्ट करने वाली थी, सभी लोग हो गए? ओके ग्रेट। तो बात कुछ ऐसी है कि अकाउंटेंसी, आज हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। अकाउंटेंसी इज अ लैंग्वेज। अकाउंटेंसी एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। और एंड माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी लैंग्वेज पढ़ने के पहले हम उसके बेसिक्स पढ़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हम जब छोटे बच्चे थे, हाँ हम तो आज भी छोटे बच्चे हैं, तो हमने जब इंग्लिश पढ़नी स्टार्ट की थी, तो हमने कैसे पढ़ा था? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। वन बाय पहले अल्फ़ाबेट्स पढ़े हमने, ABCD। देन हमने कुछ स्पेलिंग्स पढ़ी, फिर हमने कुछ पहले अल्फ़ाबेट्स पढ़े, फिर हमने कुछ वर्ड्स पढ़े, फिर हमने सेंटेंसेस बनाए, फिर पैराग्राफ्स बनाए, और आज हम वो भाषा बोल सक रहे हैं। ठीक है, मतलब कोई भी नई चीज़ हम पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, तब कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ें हम डेली बेसिस में नया सीख रहे थे। ठीक उसी तरह अकाउंटेंसी, इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको ऐसे ढेर सारे टर्मिनोलॉजीज होंगे जो आपको फर्स्ट टाइम पढ़ने में आए होगी, जो आप फर्स्ट टाइम सुनोगे। डेटर्स, क्रेडिटर्स, ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स पेबल, है ना, बैड डेट्स, स्टॉक, इन्वेंट्री, ये सारी चीज़ें क्या है, ये हम धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के जरिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी सब्जेक्ट होता है, जैसे कि मैंने कहा बुल, मैंने कोई एक वर्ड लिखा है बुल। बुल का मतलब क्या है? अगर किसी लेमैन से पूछे तो वो कहेगा एनिमल, है ना। ठीक उसी तरह अगर मैं कहता हूँ बियर, अगेन सर ये एनिमल है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ स्टॉक मार्केट की टर्मिनोलॉजी में क्या है, तो आप कहोगे सर बुल मतलब मार्केट बढ़ रहा है, बुल रन हो रहा है, बुलिश मार्केट है। बियर मार्केट गिर रहा है ना। तो बुल एंड बियर वर्ड है कॉमन, लेकिन स्टॉक मार्केट की टर्मिनोलॉजी में इसका कोई और मतलब होता है ना। ठीक उसी तरह ऐसे ढेर सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनका अकाउंटेंसी में मीनिंग कुछ और होता है, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब अकाउंटेंसी कैसा है? अगर मैं आपको एक 200 पन्नों का किताब दे दूं, हाउ टू राइड अ बाइसिकल, साइकिल कैसी चलानी, अगर आपको एक किताब दे दूं, आपने वो पूरी किताब पढ़ ली है और आपने मस्त एक अच्छी नई साइकिल लाए, चलाना स्टार्ट किया, क्या होगा? धड़म, गिर जाओगे ना आप। साइकिल कैसे चलाना, ये किताब रीड करके आप साइकिल चला सकते हो क्या? नहीं, आपको एक्चुअली पैडल मारना होगा, आपको एक्चुअली साइकिल चलाना होगा। हाउ टू स्विम, समंदर के किनारे या स्विमिंग टैंक के किनारे बैठ के आप स्विमिंग सीख सकते हो क्या? नहीं, आपको उसमें डुबकी लगानी होगी। ठीक उसी तरह अकाउंटेंसी, भले ही सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, लेकिन अनटिल एंड अनलेस हमें उसकी थ्योरी नहीं पता, जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, हमें वो नहीं जमेंगी। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स चेक आउट द मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी मतलब क्या है? कम डाउन टू पेज नंबर 2। Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money. Highlight: accounting is the process of recording, classifying, summarizing the transactions in the terms of money, which are in part
at least of a financial character and interpreting the results thereof. तो साहब ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, किताबी भाषा है. तो अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग द ट्रांजेक्शंस. सर अभी भी नहीं समझ रहा. तो सर अकाउंटेंसी है क्या? बिजनेस है. बिजनेस में क्या होता है? हम सर ढेर सारे ट्रांजेक्शन्स करते हैं. बिजनेस में ढेर सारी इवेंट्स होती है. तो जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, हम क्या करते हैं? उसे रिकॉर्ड करते हैं. हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं. सर क्यों रिकॉर्ड करने का? हम याद रख लेंगे ना. सर रिकॉर्ड क्यों करने का? हम याद रख लेंगे क्या? ऐसा हो सकता है कि नहीं. हमारे बिजनेस में n नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, है ना. तो हमने बचपन में पढ़ा था शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन लॉन्ग मेमोरी. हमने किसी को 1 लाख रुपयों का माल सेल कर दिया. हम किसी को रेगुलर बेसिस पे कोई गुड सेल करते, कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 15,000, कभी 13,000, ऐसे हमने किसी को गुड सेल किया और वो टाइम टू टाइम हमें पैसा देता भी है. ठीक है. और एक किसी पर्टिकुलर डेट पे वो आता है, वो कहता है कि आपका कितना पैसा बचा है पूरा ले लो मुझसे. मैं गांव छोड़ के जा रहा हूँ, मैं ये देश छोड़ के जा रहा हूँ, आपको जितना भी पैसा लेना था मुझसे ले लो. अब अगर हम देखें तो हमें याद आएगा क्या? कुछ ट्रांजेक्शन हम भूल भी सकते हैं, है ना. अगर हम उसका सिस्टमेटिक प्रॉपर वे में कहीं रिकॉर्ड मेंटेन करते थे, अगर हम उसे कहीं लिखते थे, तो ऑब्वियसली हमारा नुकसान नहीं होता था. हमें उससे लेने हैं 1 लाख और हमें याद ही नहीं आ रहा कितने लेने. हमने बोला यार एक काम कर, तू 70,000 दे दे, तो हमारे तो बैठे बैठे 30,000 का नुकसान हो जाएगा ना. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. इसलिए हम क्या करते हैं? हमारे बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन्स है उसे रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है. उसे क्लासीफाई करते हैं अलग अलग हेड्स में कि कैश कौन से है, बैंक कितनी है, सेल्स कितना है, परचेज कितना है ना. ऐसे अलग अलग हेड्स में करते हैं. बाद में हम उसे समराइज करते हैं. कैसे? प्रॉफिट एंड लॉस के जरिए, बैलेंस शीट के जरिए, ट्रायल बैलेंस के जरिए. ठीक है. अच्छा, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कौन से ट्रांजेक्शन? ओनली दोज ट्रांजेक्शंस विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. साहब सिर्फ ऐसे ट्रांजेक्शन जिन्हें हम पैसों की टर्म्स में गिन सकते हैं, पैसों के टर्म्स में हम जिन्हें मेजर कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम हमारे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे. डू यू बिलीव? डू यू थिंक सो? रौनक सर सही बोल रहे हैं क्या? हमारे शॉप में चिंटू काम करता है. हमारे फैक्ट्री में या हमारे शॉप में चिंटू नाम का एक लेबर है. वो बहुत अच्छा है, बहुत ईमानदार है, बहुत होनहार है ना, बहुत होनहार है. तो क्या ये हम हमारे बुक्स में कहीं रिकॉर्ड करेंगे कि हमारे फैक्ट्री में चिंटू काम करता है, बहुत ईमानदार है, बहुत होनहार है? ये हम हमारे बुक्स में कहीं रिकॉर्ड करेंगे? नहीं. इट कैनॉट बी कन्वर्टेड और इट कैनॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. तो ये हम कहीं रिकॉर्ड नहीं कर सकते, है ना. वेर एज सर चिंटू ने हमसे छुट्टी मांगी. चिंटू बोला जनाब अभी ईद आ रही है या अभी दिवाली है, मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए. हम उसे छुट्टी दे रहे हैं, तो इसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं. क्यों? हमने उसे छुट्टी दिया तो हम उसे सैलरी कम पे करेंगे, उसके छुट्टी का पैसा डिडक्ट करेंगे, है ना. तो ओनली द ट्रांजेक्शन, ओनली दोज ट्रांजेक्शंस विच कैन बी मेजर्ड और विच कैन बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ मनी वुड बी रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सिर्फ ऐसे ट्रांजेक्शंस जो हमारे बुक्स में मनी के फॉर्म में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं या मनी के फॉर्म टर्म्स में जिन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं, वही ट्रांजेक्शन्स हम हमारे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है. सर ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है? ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है? सबसे पहले ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है सर ये बताओ जरा. ट्रांजेक्शन मतलब कोई भी एक्टिविटी हम जो कर रहे हैं, हम हमारे बिजनेस में, हम हमारे बिजनेस में जो भी एक्टिविटी करते हैं, कौन सी एक्टिविटी? फिनेंशियल मॉनिटरी एक्टिविटी. हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजेक्शंस. ट्रांजेक्शंस कौन से हो सकते हैं? एनी एग्जांपल ऑफ द ट्रांजेक्शंस? कौन सी चीज़ों को हम ट्रांजेक्शन कह सकते हैं? कम ऑन. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. इफ पॉसिबल कैमरे स्टार्ट कर लो, आपके अच्छे चेहरे दिखा दो. Buying and selling of goods. Buying and selling of goods.
ग्रेट. एंड बाइंग एंड, हाँ, एक्सपेंसेस. ओके, हमने कोई खर्चा किया है तो अगेन इट्स एन एग्जांपल ऑफ ट्रांजेक्शन, है ना. तो ट्रांजेक्शन मतलब एक्टिविटी, हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो ये क्या है सर, ऑल दीज आर नोन एज ट्रांजेक्शन. देन सर व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट्स? अगर ये ट्रांजेक्शंस है तो इवेंट्स मतलब क्या होता है? आई होप बेटा, आई बिलीव गाइस कि यू आर स्क्रिबलिंग अलोंग विथ मी, आप मेरे साथ साथ लिख रहे हो. कैसा होता है कि हमारा जो मॉड्यूल है इट्स अराउंड 700 पेजेस एंड इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू रिवाइज ऑल द टॉपिक्स अ डे बिफोर द एग्ज़ाम. लेकिन मेरे साथ साथ आप ये अगर थोड़ा सा लिख रहे हो तो आप ये जल्दी से अगर सिर्फ इस पे से नज़र घुमा लो तो आपकी जल्दी से रिवीजन हो जाएगी. ओके, इवेंट्स मतलब क्या होता है? इवेंट्स मतलब क्या होता है? एनीवन? पॉसिबल आउटकम्स. ओके, बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ के आया, वेदांश राठी. ओके, वीडियो ऑन कर लो सभी लोग, एटलीस्ट जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ आपसे. और क्लास में जो बैठे वो तो है ही सब. अंकिता, रुसिल, ईशा, कार्तिक, मैथिली, धनवी, प्लीज टर्न ऑन द वीडियो. ओके, इवेंट्स मतलब क्या होता है कार्तिक? इवेंट्स मतलब क्या होता है? सर पार्टी हो रही है उसे हम इवेंट कहेंगे, है ना. ओके, नो इशू ईशा. मैथिली, कृतिका, ईशा, सॉरी धनवी. इवेंट्स, इवेंट्स मतलब क्या होता है? इवेंट्स आर दी एंड रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन. इवेंट्स मतलब क्या होता है? एंड रिजल्ट ऑफ दी ट्रांजेक्शंस. मतलब सर हमने साल भर पूरे एनुअल ईयर में, हम पूरे ईयर में हमने बहुत सारे ट्रांजेक्शंस किए, परचेज किया, सेल्स किया, कुछ एक्सपेंसेस इनकर किए, स्क्रैप सेल किया. तो हमने इतने सारे जो ट्रांजेक्शंस किए, उसका जो एंड रिजल्ट है उसे हमने क्या नाम दिया? इवेंट. उसे हमने क्या नाम दिया? इवेंट. जैसे कि क्या हो सकता है? एंड ऑफ द ईयर हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, तो ये क्या है? एक इवेंट है. हमें लॉस हुआ, ये क्या है? एक इवेंट है. हमने कुछ गुड्स परचेज किए, उसमें से गुड्स सेल किए, लास्ट में क्या बच गया? क्लोजिंग स्टॉक. लास्ट में क्या बच गया? क्लोजिंग स्टॉक. तो ये क्लोजिंग स्टॉक क्या है? क्लोजिंग स्टॉक इज एन इवेंट. क्लोजिंग स्टॉक इज एन इवेंट. ओके, and my dear friends, I am teaching accountancy since last 5 years and believe me, आप अकाउंटेंसी के भीष्म पितामह बनोगे अगर आपने प्रॉपरली ध्यान दिया क्लास में, सारे लेक्चर्स अटेंड किए तो. ओके, तो एंड रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस का मतलब क्या होता है? इवेंट्स होता है. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इवेंट्स होता है. ठीक है, अब हम देखेंगे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटेंसी. आज का लेक्चर थोड़ा स्टार्टिंग में हाफ एन आवर या 1 आवर तक के थोड़ा थेरोटिकल लगेगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा. प्रोसेस, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटेंसी. सबसे पहले क्या करते हैं हम? आइडेंटिफाई. सबसे पहले क्या करते हैं हम? आइडेंटिफाई करते हैं. क्या आइडेंटिफाई करते हैं बच्चे लोग? हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, कौन से ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं. फिर उसमें से हम ट्रांजेक्शन्स को हमने आइडेंटिफाई किया, कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं. फिर हम देखते हैं कैन इट बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी. सेकेंड स्टेज होता है मेजरमेंट. हम बोलते हैं कि कुछ भी ट्रांजेक्शन हुआ है तो क्या हम उस ट्रांजेक्शन को मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं? इफ़ यस, अगर हम उसे मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे? उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे. हम क्या करेंगे? उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे. सो पहले क्या किया हमने? ट्रांजेक्शन को या इवेंट को आइडेंटिफाई किया, देन वी मेजर्ड. हमने देखा क्या इसे हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं. फिर हम बोले यस हम इसे मेजर कर सकते हैं, तो फिर हमने क्या किया? उसे रिकॉर्ड किया. हमने हमारी बुक में उसे रिकॉर्ड किया. कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? आप सब तो कॉमर्स बैकग्राउंड की है, बोलो बोलो बोलो, कहाँ रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को? कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? हाँ, बैलेंस शीट में, डायरेक्ट बैलेंस शीट में. सबसे पहली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में.
यस सर, हम उसको जर्नलाइज करते हैं। सर ये क्या कह दिया, अभी तो स्टार्ट हुआ था सेशन, आपने जर्नल वर्ड यूज़ कर लिया। पढ़ेंगे पढ़ेंगे, हौसला रखो, सब पढ़ेंगे। हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। बाद में हम क्या करेंगे सर? हम उसे क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई कैसे? चिंटू से जो मटेरियल खरीदा या चिंटू को जो सैलरी पे करी वो चिंटू के अकाउंट में, मोंटू को जो सैलरी पे करी वो मोंटू के अकाउंट में, वेदांश से जो हमने मटेरियल खरीदा है वो वेदांश के अकाउंट में, जो भी चीज़ें परचेज की है वो परचेज के अकाउंट में, जो भी चीज़ें सेल्स की है वो सेल्स के अकाउंट में, कृतिका को हमने कुछ पेमेंट की है तो वो कृतिका के अकाउंट में। तो ये सारी चीज़ें हम क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई क्यों करने का क्या होता है कि बेसिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पूरे साल में हमारे एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं। हमने किसी से बाय किया, उसे पेमेंट किया, उसे पेमेंट किया, बाय किया, बाय किया, बाय किया, पेमेंट किया, बाय किया, बाय किया, पेमेंट किया, पेमेंट किया, पेमेंट किया, बाय किया, ऐसे एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। अब वो वन फाइन डे हमें उसका अकाउंट सेटल करना है, तो हम क्या साल भर में जितने भी पेजेस हमने जर्नल्स पास किए क्रोनोलॉजिकली उतने पेजेस टर्न करते बैठेंगे क्या? नहीं, हम क्या करेंगे उस पर्टिकुलर व्यक्ति का एक अकाउंट बना लेंगे। मतलब क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे, मतलब लेजर बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हम उसे समराइज करेंगे। हम उसे क्या करेंगे? समराइज करेंगे। देखो हमने पूरे साल भर में कितना परचेस किया है इसमें हम इंटरेस्टेड हैं, साल भर में हमने कितना सेल किया है उसमें इंटरेस्टेड है। हम पेन भी बेचते हैं, हम पेंसिल भी बेचते हैं, हमने पेन कितने रुपयों का बेचा है और पेंसिल कितने रुपयों की बेची है ये हमें चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? समराइज करेंगे। कहाँ समराइज करते हैं? ट्रायल बैलेंस में करते हैं, है ना। नेक्स्ट उसके बाद में क्या करते हैं? हम एनालाइज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? एनालाइज कर सकते हैं कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट सेल करते हैं तो कौन से प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये हम एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं? इंटरप्रिटेशन करते हैं। हम क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो पेन में कितना प्रॉफिट हो रहा है, पेंसिल में कितना हो रहा है। पेन में हमें 15 रुपयों का प्रॉफिट होता है एक पेन बेचने पे, और पेंसिल में हमें 5 रुपयों का होता है एक पेंसिल बेचने पे। फिर हम क्या कंक्लूजन पाएंगे कि पेन में मार्जिन ज़्यादा है तो हम पेन का सेल ज़्यादा करेंगे, है ना। देन क्या करते हैं? कम्युनिकेट। कम्युनिकेट कैसे करते हैं? हम शेयर होल्डर्स को हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कम्युनिकेट करते हैं। हम हमारी बैलेंस शीट बनाते हैं, हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं। तो ये इसके ज़रिए हम क्या करते हैं? यूजर्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम ये सारी बातें कम्युनिकेट करते हैं। अब सर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन है? चलो जल्दी जल्दी बताओ, आप लोग ही बताओ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन है? शेयर होल्डर्स। ओके नेक्स्ट, और कौन है? ओके इन्वेस्टर्स। कृतिका इज सेइंग इन्वेस्टर, यस करेक्ट बेटा। और कौन है? और कौन है? अच्छा आवाज़ ज़्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है? आवाज़ ज़्यादा ज़ोर से हो रहा है क्या? मेरा वॉल्यूम ज़्यादा है? ओके चलो एटलीस्ट जब मैं इंटरैक्ट कर रहा हूँ टर्न ऑन द वीडियोस। सभी लोग एटलीस्ट जब तक मैं इंटरैक्ट कर रहा हूँ आपसे टर्न ऑन द वीडियोस। अंकिता, वेदांश, कृतिका, कशिश, ईशा, कार्तिक, धनवी, मैथिली, प्लीज टर्न ऑन द वीडियोस। अकाउंटेंसी में ऑलवेज सिट इन प्रॉपर पोजीशन, ऐसा नहीं है कि आप ऑडियो ऑन करके कहीं भी चले गए। गवर्नमेंट, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज, करेक्ट कशिश, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन होते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन है? यूजर्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन है? एक होते हैं सर इंटरनल यूजर्स, एक होते हैं सर इंटरनल यूजर्स, और एक होते हैं सर एक्सटर्नल यूजर्स, एक होते हैं सर एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब कौन? सर हमारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट देखती है कि हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या रेट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। गवर्नमेंट को हमसे टैक्सेशन चाहिए, तो हमने किस रेट पे खरीदा है, किस रेट पे सेल किया, हमारा प्रॉफिट क्या है, ये सारी चीज़ों में गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है। तो कौन? गवर्नमेंट है। और कौन है? इन्वेस्टर्स।
इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा हमारी कंपनी में लगाया है, तो वो भी इंटरेस्टेड है कि हम सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। बाद में और कौन है, इंटरनल में कौन है, हमारे एम्प्लॉयज़ भी इंटरेस्टेड है। हमारे एम्प्लॉयज़ भी जानना चाहते हैं कि हमारी कंपनी कैसा काम कर रही है। अगर हमारी कंपनी डूब रही है, सत्यम हो रहा है, तो एम्प्लॉयज़ को भी इनसिक्योरिटी आएगी। एम्प्लॉयज़ है, ओनर्स है, मैनेजर्स है ना, ये सारे लोग हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड है। ये सारे लोग हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स है ना। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटेंसी, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। उसके पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम देख लेते हैं। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी हम समझ लेते हैं। हम पहले कुछ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, जिससे कि आपको समझने में मज़ा आएगा। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी हेडिंग देनी है, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, ठीक है। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है बेटा बिजनेस। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है बेटा बिजनेस, या फिर यूं कहो एंटिटी। बिजनेस या फिर यूं कहो एंटिटी। बिजनेस मतलब क्या है, व्यापार। बिजनेस मतलब क्या है, व्यापार। बिजनेस मतलब क्या है, व्यापार। अच्छा जरा ये बताओ वेदांश, ये बताओ बिजनेस और बिजनेसमैन में कुछ फर्क है क्या? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड बिजनेसमैन? बिजनेस मतलब जो वर्क है वो, बिजनेसमैन मतलब जो वर्क कर रहा है, जो केयर कर रहा है वर्क का। अच्छा कशिश, डू यू थिंक वेदांश इज करेक्ट? Karthik, do you think Vedansh is correct? Yes, sir. Business and businessmen are two different things. Business entity concept. आप लोगों ने पढ़ा है ये कभी बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट देखो, पूरा अकाउंटेंसी इज बेस्ड ऑन दिस वन वेरी कंसेप्ट, दैट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। एंड बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट चिल्ला चिल्ला के ये कहता है जनाब बिजनेस और बिजनेस का ओनर, बिजनेस और बिजनेस का ओनर, दिस टू आर डिफरेंट। बिजनेस अलग है, बिजनेस का ओनर अलग है। आई रिपीट, बिजनेस अलग है, बिजनेस का ओनर अलग है, ठीक है। जैसे कि सर रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या है, एक बिजनेस है। और इसका ओनर कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का ओनर कौन है? चलो जल्दी जल्दी बोलो। शेयर होल्डर्स। कौन है? शेयर होल्डर्स है बिजनेसमैन, शेयर होल्डर्स है ओनर इसके, ठीक है। जैसे कि रौनक इंफ्रा लिमिटेड, रौनक इंफ्रा लिमिटेड, ये क्या है, ये एक बिजनेस है, लेकिन इसका ओनर कौन है? रौनक सर। इसका ओनर कौन है? रौनक सर, ठीक है। या फिर बीएसएनएल, बीएसएनएल क्या है, एक बिजनेस एंटिटी है, इसका ओनर कौन है? गवर्नमेंट। ओएनजीसी बिजनेस है, इसका ओनर कौन है? गवर्नमेंट एंटिटी है, ठीक है। पतंजलि, पतंजलि, पतंजलि क्या है? बिजनेस है, और इसका ओनर कौन है? इनके ओनर कौन है? रामदेव बाबा, रामदेव बाबा, ठीक है। ऐसे ही फिर ऐसे ही हम बोलेंगे कोई ट्रस्ट ले लेते हैं, जैसे कि दगड़ू शेठ हलवाई, या फिर कोई मंदिर ले लेते हैं जैसे कि सतीधाम मंदिर, ठीक है। सतीधाम मंदिर क्या है? एक एंटिटी है। सतीधाम मंदिर क्या है? एक एंटिटी है। इसके ओनर्स कौन है? ये एक चैरिटेबल एंटिटी है। ये क्या है? एक चैरिटेबल एंटिटी है। इसके ओनर कौन है? जो भी ट्रस्टीज है और जो भी भक्तजन है, ये सारे इनके ओनर है। मतलब ये लोग अलग है और ट्रस्ट अलग है। तो हम अकाउंटिंग जो कर रहे हैं, हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो बिजनेस की कर रहे हैं या बिजनेसमैन की कर रहे हैं? जल्दी कमेंट करो, वीडियो ऑन करो, और वीडियो ऑन करो सभी लोग। किसकी कर रहे हैं? वीडियो ऑन करो। बिजनेस की कर रहे हैं। तो ये किसने कहा? ये किसने कहा आपसे? ये किसने कहा आपसे? सर ये हमें बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ने कहा। किसने कहा? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ने, है ना। लिख रहे हो ना आप लोग? लिख रहे हो आप सभी लोग? ओके तो ये हमें किसने कहा? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ने कहा, ठीक है। अच्छा
अब ये जो हम जो भी कर रहे हैं, हम बुक कीपिंग कर रहे हैं या अकाउंटिंग कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? हम बिजनेस के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? हम बिजनेस के लिए कर रहे हैं। इज इट ओके? यस। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब एक ये कौन है? हमारा चिंटू। चिंटू मस्त बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई की, अब उसकी ग्रेजुएशन हो गया है। अब उसने क्या किया है? वो चाहता है कि चलो ओके, नो इशू कृतिका। अब वो क्या कहता है कि चलो अब मैं कोई बिजनेस करता हूँ। चिंटू कहता है कि वो मैं कोई चलो बिजनेस करता हूँ। तो चिंटू ने क्या किया? कुछ बनाया है। चिंटू ने क्या किया? कुछ बनाया है। अरे वाह, क्या बना रहे हो सर? ये क्या बनाया है सर आपने? घर है? नहीं, ये है फैक्ट्री। ये क्या है? फैक्ट्री। किसकी फैक्ट्री है? चिंटू की। क्या बनाता है चिंटू? चिंटू पेन बनाता है। तो ये क्या है? चिंटू पेन हाउस। चिंटू ने क्या किया है? चिंटू ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है चिंटू पेन हाउस नाम से, है ना। तो हम अकाउंटेंसी किसकी करेंगे? चिंटू की करेंगे या चिंटू पेन हाउस की? हम अकाउंटिंग करेंगे चिंटू पेन हाउस की बुक में। चिंटू कौन हो गया? ओनर हो गया। चिंटू कौन हो गया? ओनर हो गया। चिंटू पेन हाउस क्या हो गया? चिंटू पेन हाउस बिजनेस हो गया। आई रिपीट, आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करो। चिंटू पेन हाउस क्या हो गया? ये एक बिजनेस हो गया। चिंटू पेन हाउस क्या हो गया? एक बिजनेस। अब चिंटू ने बिजनेस स्टार्ट किया। कैसे बिजनेस स्टार्ट किया? उसमें कुछ पैसा लगाया, उसमें कुछ मनी लगाया। तो ये जो मनी लगाया है, इसे मैं क्या नाम दूं? इस पैसों को, इन पैसों को मैं क्या नाम दूं? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। कैपिटल। ग्रेट, ग्रेट। तो इसे मैं क्या नाम दूं? कैपिटल। इसे मैं कहूंगा कैपिटल। अच्छा, आप जरा ये बताओ, कैपिटल हमेशा पैसों के टर्म्स में रहेगा या नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है? सर ये मॉनेटरी तो है ही, ये नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। नॉन मॉनेटरी हो सकता है। अच्छा, लैंड। सर चिंटू ने पैसा भी लगाया और ये जो बिल्डिंग बनाया ना, इसकी लैंड भी चिंटू के पास पहले से थी। तो कैपिटल कैन बी इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी। तो हमने अभी कौन से वर्ड देख लिए? बिजनेस समझ लिया, एंटिटी समझ ली, बिजनेसमैन समझ लिया। हमने थर्ड वर्ड देखा कैपिटल। हमने कैपिटल समझ लिया, है ना। कैपिटल समझ में आ गया। सर कैपिटल मतलब पैसा या ऐसी कोई चीज जो बिजनेस में बिजनेस का ओनर लगा रहा है, उसे हम कहेंगे कैपिटल। उसे हम कहेंगे कैपिटल। अच्छा, आप जरा एक बात बताओ, अभी पेन पेंसिल का सीजन है, अभी एग्जाम्स आने वाली है, बच्चे लोग पेन पेंसिल खरीदने वाले हैं। चिंटू को पता है अभी रॉ मटेरियल का रेट बढ़ने वाला है, तो चिंटू क्या करता है? रॉ मटेरियल खरीद लेता है। रॉ मटेरियल खरीदने के लिए उसे पैसा लगता है। अब उसके पास पैसा है नहीं, तो वो क्या करता है? वो उसके फ्रेंड मोंटू के पास जाता है और मोंटू को बोलता है, अरे मोंटू भाई, ज़रा मुझे 2 लाख रुपए उधार देना, ज़रा मुझे 2 लाख रुपए उधार देना मेरे बिजनेस में। तो इसे जो फॉर द टाइम बिंग हमें मोंटू ने दिया है, उसे हम क्या कहेंगे? लोन। फॉर द टाइम बिंग जो पैसा हमें मोंटू ने दिया है, उसे हम क्या कहेंगे? लोन। या फिर चिंटू भी फॉर द टाइम बिंग अपने घर वालों से कुछ पैसा लेके बिजनेस में लगाता है। अगर चिंटू भी फॉर द टाइम बिंग अपने घर वालों से पैसा लेके बिजनेस में लगाता है, तो उसे हम कैपिटल नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे लोन। क्या कहेंगे? लोन। तो माय डियर फ्रेंड्स, कैपिटल एंड लोन, दिस टू आर डिफरेंट। दोनों में पैसा ही लग रहा है, दोनों में चिंटू ही ला रहा है, लेकिन एक इन द फॉर्म ऑफ द कैपिटल एंड अदर वन इन द फॉर्म ऑफ द लोन। तो हमने फोर्थ टर्मिनोलॉजी समझी, लोन। फोर्थ टर्मिनोलॉजी हमने समझी, लोन। अब हुआ कुछ यूं कि चिंटू ने पेन की फैक्ट्री लगाई, है ना। चिंटू की फैक्ट्री में पेन बनते हैं। अब चिंटू की वाइफ ने बोला, चिंटू रात 8 बजे जब चिंटू फैक्ट्री से निकल रहा था, चिंटू की वाइफ ने फोन की, ओजी सुनते हो? ओजी सुनते हो? जरा आते आते 10-12 पेन लेके आना। तो चिंटू बोलता है ठीक है। चिंटू अपने फैक्ट्री से पेन घर लेके जाता है। चिंटू अपने फैक्ट्री से पेन घर पे लेके जाता है। तो इसे मैं क्या नाम दूं?
इस ट्रांजेक्शन को मैं क्या नाम दूँ? ड्राइंग्स। इसे इसे हम कहेंगे ड्राविंग्स, इसे हम कहेंगे ड्राइंग्स। अच्छा, आप ज़रा ये बताना, क्या ड्राइंग सिर्फ नॉन मॉनेटरी हो सकती है क्या? ड्राइंग सिर्फ नॉन मॉनेटरी होती है कि मॉनेटरी भी हो सकती है? दोनों हो सकती है, दोनों भी हो सकती है। अगर चिंटू अपने बच्चों की स्कूल फीस भर रहा है, पैसा मॉनेटरी। चिंटू अपने बच्चों को पेन दे रहा है, नॉन मॉनेटरी। कैसी भी हो सकती है। तो दिस वाज दी फिफ्थ टर्मिनोलॉजी, drawings. This was the fifth terminology, drawings. It can be in kinds or it can be in terms of money. It can be in kinds or it can be in terms of money. So far so good. यहाँ तक समझ में आया सभी को? Any doubts, any difficulty? अच्छा, आप सभी ने लिख लिया ये यहाँ तक? ओके, शाल आई वेट और आई शुड प्रोसीड? आई बिलीव आप सबने लिख लिया है। थम्स अप बता दो एटलीस्ट, सभी लोग थम्स अप बता दो अगर यहाँ तक लिख लिए हो तो। ओके, चलो ग्रेट। नेक्स्ट हम देखेंगे गुड्स। द नेक्स्ट वन इज गुड्स। नेक्स्ट पार्ट है गुड्स। गुड्स मतलब क्या होता है? एनी आइडिया, एनी क्ल्यू? गुड्स मतलब क्या है? एनी आइडिया, एनी क्ल्यू? हाँ, सब अपनी फर्म का या प्रोप्राइटर स्टॉक में गुड्स ही रहते हैं। अच्छा, ओके। वेदांश, कार्तिक, मैथिली, ध्रुव, एनी? ओके, द प्रोडक्ट्स इन विच वी डील, उसे हम गुड्स कहेंगे। गुड्स मतलब जस्ट अ मोमेंट ना, पेन हैंग, सिस्टम हैंग हुआ है। Just a moment. Okay, so sir, goods मतलब the articles in which we ordinarily deal. Goods मतलब ऐसे articles in which we ordinarily deal. ठीक है, ऐसी चीज़ें जिसका हम व्यापार कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें जिसे का हम व्यापार कर रहे हैं उसे हम गुड्स कहेंगे। तो ज़रा ये बताना, एक मेडिकल स्टोर है, आप दवाई लेने जाते हो मेडिकल स्टोर में, तो वहाँ आप देखते हो, मेडिकल स्टोर में आप देखते हो कि आपने दवाई ली, आपको उस मेडिकल स्टोर वाले ने टैबलेट्स दी। तो ये टैबलेट्स क्या है? ये गुड्स है क्या? टैबलेट्स गुड्स है। ओके, चलो ठीक है। रुशील, आप कह रहे हो इसलिए मैं भरोसा कर रहा हूँ आप पे। टैबलेट्स गुड्स है, ठीक है। बाद में उसने हमें सिरप दिया है, ये गुड्स है क्या? ठीक है, ये गुड्स है। फिर आपकी नज़र पड़ी एक कंप्यूटर पे जिस पे वो बिल पंच कर रहा था। ये कंप्यूटर दिख रहा है ना आपको? कंप्यूटर, ये कंप्यूटर भी गुड्स है ना? नहीं, ये कंप्यूटर गुड्स नहीं है, असेट है सर। ये क्या है सर? फिक्स्ड असेट है। ये क्या है सर? फिक्स्ड असेट है।
फैन दिखा, हमें वहां ऊपर चक्री दिखी, फैन दिखा, तो वो फैन क्या है सर? गुड्स है ना सर? ये फिक्स्ड असेट है। तो हमने देखा सर गुड्स मतलब ऐसे आर्टिकल्स, ऐसी चीजें जिसमें हम डील कर रहे हैं, उसे हमने क्या नाम दिया? गुड्स। लेकिन बिजनेस को ग्रो करने के लिए या बिजनेस को रन करने के लिए कुछ दूसरे आर्टिकल्स लगते हैं जिन्हें हम कहते हैं फिक्स्ड असेट्स, जिन्हें हम कहते हैं फिक्स्ड असेट्स, जिनकी लाइफ 12 मंथ से ज़्यादा होती है, जो जो नॉन करंट है, जिस हम आगे पढ़ेंगे। तो कुछ होते हैं सर फिक्स्ड असेट्स, ठीक है। तो हमने सिक्स्थ टर्मिनोलॉजी देखी फिक्स्ड असेट्स, सिक्स्थ टर्मिनोलॉजी देखी हमने, सेवेंथ टर्मिनोलॉजी देखी फिक्स्ड असेट्स, सेवेंथ देखी हमने फिक्स्ड असेट्स। उसके बाद सर कुछ होते हैं सर्विसेज, उसके बाद होती है सर सर्विसेज। रौनक सर जो गला फाड़ फाड़ के आपको पढ़ा रहे हैं, ये क्या है? एक सर्विस है। ये क्या है? एक सर्विस है। डॉक्टर्स पेशेंट को ट्रीट करते हैं, ये क्या है? एक सर्विस है ना? ये क्या है? एक सर्विस है। नेक्स्ट बाद में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंटिटी। टाइप्स ऑफ एंटिटी एक होती है सर ट्रेडिंग एंटिटी। ट्रेडिंग एंटिटी, ट्रेडिंग एंटिटी क्या करती है? ट्रेडिंग एंटिटी क्या करती है? जैसे कि है रौनक मोटर्स, क्या करती है ट्रेडिंग एंटिटी? जैसे रौनक मोटर्स है, तो रौनक मोटर्स क्या करती है? BMW खरीदती है, BMW सेल करती है। मतलब क्या है? बाय करती है BMW, सेल करती है BMW। पेन खरीदते हैं, पेन बेचते हैं। पेंसिल खरीदते हैं, पेंसिल बेचते हैं। कैमरा खरीदते हैं, कैमरा बेचते हैं। दवाई खरीदते हैं, दवाई बेचते हैं। तो ये क्या है सर? ट्रेडिंग एंटिटी। ये क्या है सर? ट्रेडिंग एंटिटी। अब द नेक्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। नेक्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी मतलब क्या है? जैसे कि एग्जांपल है टाटा मोटर्स, जैसे कि ये एग्जांपल टाटा मोटर्स। तो क्या टाटा मोटर्स नैनो खरीद के नैनो बेचता है क्या? टाटा मोटर्स नैनो खरीद के नैनो बेचता है क्या? नहीं। टाटा मोटर्स क्या करता है? स्पेयर पार्ट्स खरीदता है ना? टायर खरीदता है, सीट खरीदता है, म्यूजिक सिस्टम खरीदता है, मेटल खरीदता है, सॉफ्टवेयर खरीदता है। इन सारी चीज़ों पे कोई एक्टिविटी करता है, असेंबल करता है, फिर उसे सेल करता है, फिर उसे सेल करता है। तो ये क्या है सर? ये है एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। दिस इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, उस पर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई प्रोसेस कर रहे हैं और फिर उसे सेल कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे सर? मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। इसे हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, ठीक है। बाद में हम देखते हैं परचेस। परचेज मतलब क्या होता है? परचेज करना मतलब क्या होता है? एनी आइडिया, एनी क्ल्यू? परचेज टू बाय समथिंग, टू बाय और रिफाइन करो गुड्स, करेक्ट, टू बाय गुड्स। देखो अब हमारा क्या है सर? मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर है। अकाउंटेंसी में हमारा क्या है? मेडिकल स्टोर है। हम मेडिसिन परचेस कर रहे हैं। अगर हम मेडिसिन परचेस कर रहे हैं तो मेडिसिन क्या है? मेडिसिन हमारे लिए गुड्स है। तो हम एंट्री क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। मेडिसिन हमने परचेज किया तो हम क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। तो हम क्या करेंगे? मेडिसिन को परचेज ट्रीट करेंगे, मेडिसिन को परचेज ट्रीट करेंगे। लेकिन हम मेडिकल स्टोर है और हमने कंप्यूटर खरीदा है, हमने कंप्यूटर परचेज किया है, तो हम परचेज अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, कंप्यूटर को परचेज के अकाउंट में नहीं डालेंगे। कंप्यूटर को क्या करेंगे? हम फिक्स असेट के हेड में ट्रीट करेंगे। हम करेंगे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट, है ना। तो परचेजेस किसको अकाउंटेंसी के टर्म्स में परचेजेस मतलब क्या है? ऐसे गुड्स जिसमें हम डील कर रहे हैं। अगर हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? परचेजेस में। ओनली अगर हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो ही हम परचेज में लिखेंगे। लेकिन अगर हम फिक्स्ड असेट्स को परचेज कर रहे हैं, फिक्स्ड असेट्स को अक्वायर कर रहे हैं, तो वो गुड्स में नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा आप जरा ये बताओ परचेज कितने तरीके के हो सकते हैं? दो, कैश परचेज एंड द क्रेडिट परचेज, एंड द क्रेडिट परचेज। कैश परचेज मतलब उधारी पे ना,
अगर हमने उधारी पे खरीदा है तो उसे हम कैश कहेंगे ना, उसे हम क्या कहेंगे? अगर हम उधारी पे खरीद रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सर क्रेडिट परचेज, उसे हम कहेंगे क्रेडिट परचेज। ओके। अगर हम कैश में गुड्स खरीद रहे हैं, हमने कोई भी गुड्स खरीदी और उसका रोकड़ा, उसका पैसा अभी की अभी दे दिया, तो उसे क्या कहेंगे हम? कैश परचेज। लेकिन हमने आज गुड्स खरीद लिया है, पेमेंट आफ्टर 30 डेज कर रहे हैं, पेमेंट आफ्टर 7 डेज कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रेडिट परचेज। उसे हम क्या कहेंगे सर? क्रेडिट परचेज। ठीक है। अच्छा, अगर हम कुछ बेच रहे हैं, अगर हम कुछ बेच रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? सेल्स। इफ़ वी आर सेलिंग समथिंग तो उसे हम सेल्स कहेंगे। अगर हमने मेडिसिन बेची तो क्या कहेंगे? उसे हम सेल्स कहेंगे। ठीक है। अब सेल्स अगेन कैन बी इन 2 फॉर्म्स, कैश सेल्स हो सकती है या सर क्रेडिट सेल्स हो सकती है। कैश सेल्स हो सकती है या फिर क्रेडिट सेल्स हो सकती है ना। अगर हमने गुड्स सेल किए और हमें पैसा अभी के अभी मिल रहा है तो हम क्या कहेंगे? कैश सेल। लेकिन पैसा हमें कुछ समय बाद मिल रहा है तो उसे हम कहेंगे क्रेडिट सेल। ठीक है। अच्छा, हमने किसी को गुड्स क्रेडिट पे सेल किए हैं, जैसे कि हमें मिस्टर एक्स या हमें चिंटू पेन हाउस, हमें चिंटू पेन हाउस, और हमने कशिश को गुड्स क्रेडिट पे सेल किए हैं, हमने कशिश को गुड्स क्रेडिट पे सेल किए, तो कशिश हमारे लिए कौन है? कशिश हमारे लिए कौन है? हाँ, क्रेडिटर, डेटर है सर, हाँ, डेटर है सर, डेटर। हमने कशिश को 1000 रुपए के पेन सेल किए, कशिश ने पेन ले ली, पैसा दी है क्या? नहीं। हमें कशिश से पैसा रिसीवेबल है, हमने कशिश को पेन दे दिया, कशिश ने पैसा दिए क्या? अभी नहीं। हमें कशिश से पैसा मिलने वाला है, हमें कशिश से पैसा लेना है, कशिश से फंड्स हमें रिसीवेबल है, तो हम कशिश को क्या कहेंगे? ट्रेड रिसीवेबल। हम कशिश को क्या कहेंगे? ट्रेड रिसीवेबल। कशिश को क्या कहेंगे हम? ट्रेड रिसीवेबल। हमें कशिश से पैसा लेना है तो कशिश इज ट्रेड रिसीवेबल फॉर अस, है ना। जिसे कि हम पहले कहते थे डेटर्स, जिसे हम डेटर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब ठीक उसी तरह हमने किसी से इंक खरीदी, हमने इंक खरीदी है मैथिली से, मैथिली का इंक का फैक्ट्री है, मैथिली से हमने क्या खरीदी है? इंक। मैथिली से हमने इंक खरीदी है, लेकिन पैसा दिया है कि नहीं? हमने मैथिली से इंक खरीदी लेकिन अभी तक पैसा नहीं दिया है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? परचेज तो है सर, लेकिन कैसा परचेज है? क्रेडिट, करेक्ट, क्रेडिट परचेज। ये क्या हो गया सर? क्रेडिट परचेज। ठीक है। तो मैथिली कौन है मेरे लिए? मैथिली कौन है मेरे लिए? मैथिली मेरे लिए कौन है? मैथिली मेरे लिए कौन है? क्रेडिटर, करेक्ट। उसने मुझे क्रेडिट दी। देखो, मैंने क्रेडिट पे परचेज किया है, मतलब मुझे क्या मिला है? क्रेडिट मिला है। तो मैथिली कौन है? क्रेडिटर है। मैथिली ने मुझे गुड्स दिया, मैंने उसे पैसा नहीं दिया, तो मैथिली कौन है मेरे लिए? क्रेडिटर। अच्छा, और एक, मैं मैथिली को पेमेंट दूंगा ना, मैथिली को मेरे पेमेंट करना है ना। मैंने 10,000 की इंक खरीदा, तो मैं मैथिली को 1 हफ्ते बाद पैसा दूंगा 10,000, तो पेएबल है मेरे लिए, तो मैं मैथिली को क्या कहूँगा? ट्रेड पेएबल। मैं क्या कहूँगा? ट्रेड पेएबल। मैथिली को मैं क्या कहूँगा? ट्रेड पेएबल। ठीक है। ट्रेड पेएबल्स की लिस्ट में मैथिली का नाम होगा। ठीक है। सो फार सो गुड। यहाँ तक सब समझ में आया? सभी लोग वीडियो ऑन कर लो, सभी लोग वीडियो ऑन कर लो। यहाँ तक एक बार वीडियो ऑन कर लो। जो भी लिखा है एक बार वीडियो पे बताओ मुझे, आपने लिखा है नहीं लिखा है।
कैमरा के पास लो। सर बारिश की से प्रॉब्लम है, कैमरा का वो आ गया है। अरे कोई बात नहीं रुशिल बेटा, रुशिल कोई बात नहीं, आपके पास मेरा नंबर है, फ़ोटो क्लिक करके व्हाट्सएप कर दो। फ़ोटो क्लिक करके व्हाट्सएप कर दो। ओके, ये सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ी थी, लेकिन हमने क्या किया, स्टोरी के फॉर्म में ये सारी चीज़ें पढ़ ली। मज़ा आया? यस सर। ओके, सभी को समझा है? किसी को कोई डाउट्स है? एनी डाउट्स? कोई भी डाउट्स नहीं है सर, ठीक है। तो नाउ लेट्स कम डाउन टू पेज नंबर 4। ब्रेक चाहिए एक 4-5 मिनट्स का। ब्रेक चाहिए किसी को? हाँ, अगर अभी ब्रेक नहीं लेता कब तक छोड़ो? 5:45-6 तक। ब्रेक लिया फिर कब तक छोड़ो? 6 तक। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कंटिन्यू कर दे। ब्रेक नहीं चाहिए ना किसी को भी?